कामगार कॉलोनी में गंदगी का आलम, मनपा प्रशासन बना मुख्य दर्शक, मनपा प्रशासन को मुंह चिढ़ाता नजारा। कहा गया मनपा का स्वास्थ्य महकमा, स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ा रहा सुभाष नगर का ये इलाका। सुभाष नगर के कामगार कॉलोनी में और बोल नागपुर बोल इस सेगमेंट का यही उद्देश्य है कि आपकी आम जनता की समस्या को सड़क से सरकार तक पहुंचाए, और यह काम महाराष्ट्र टीवी 24 पिछले कई सालों से करते आ रहा है। इस वक्त हम सुभाष नगर के कामगार कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर कुछ सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उनसे यहाँ के नागरिक वंचित है और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं उन्हीं से कि किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्या बताएंगे, क्या दिक्कतें आपको इन दिनों महसूस हो रही है? आम्हाला 10 वर्ष झाले ही पूर्ण गडर लाईन चौक झालेली आहे। पूर्ण आमचे संडास असे वरपर्यंत भरलेले आहे आणि पाणी आलं की आमच्या घरात सुद्धा जाते। हा 10 वर्ष झाले प्रॉब्लेम सुरू आहे त्याच्यावर, आणि गडर लाईनवर लोकांनी संडास बाथरूम हे सगळं बांधलेलं आहे। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की नवीन लाईन टाकावून द्यावे आणि जिथे संडास बाथरूम जे काही भिंती टाकलेल्या आहेत त्या सगळे तोडताड करून आमचं सुद्धा घर येत असेल तेही तोडून सगळी नवीन लाईन टाकून द्यावी, एवढीच विनंती आहे। इसके लिए कुछ निवेदन वगैरह आपने इसके पहले किया है? आम्ही पुष्कळदा कंप्लेंट केली, गेलो सगळं नगरसेवककडे गेलो, सगळ्यांकडे गेलो, पण सगळे हो हो म्हणते आणि कोणीच काही करत नाही। फक्त जेव्हा चुनाव राहते तेव्हा आमच्याकडे येते, हातपाय जोडते, मग त्याच्यानंतर कोणीच नाही येत। आप थकून गेलो। आपको बता दें कि फिलहाल ये प्रभाग सेवक यहाँ पर कार्यरत नहीं है और प्रशासक के द्वारा यह कार्यभार चला रहे हैं। आपको किन दुविधाओं का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? सामना यही करना पड़ रहा है मैडम, गटर का जो पानी है अंदर से पूरा रोड पे आ रहा है और रोड पे पूरे इतने बड़ी बड़ी उसके हाथ में अड़ियाँ आ रही है और उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें। और बहुत बार कंप्लेंट डाला है लेकिन कोई अधिकारी आके देखता नहीं है। और वो जब कारपोरेशन में डाले हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको जो करना है वो कर सकते हो। इस प्रभाग के और भी एक हमारे साथ मौजूद है। क्या बताएंगे, क्या दुविधाएं आ रही है? मैडम, ये पिछले 4 महीने से यहाँ का गटर लाइन जो है ये पूरी तरह से नादुरुस्त है, चौक है। कनिष्ठ कर्मचारियों ने इसको साफ करके देखा, मशीन लगाई, लेकिन उनका अहवाल ये है कि मतलब इसको पूरी तरह से बदला जाना चाहिए, क्योंकि ये 40 साल पुरानी ऐसी गटर लाइन है। हमने इस बारे में सभी लोगों को लेके एक निवेदन बनवाया और सबकी साइन लेके हम लोगों ने कई बार धरना आंदोलन किया, इस बारे में प्रशासन को अवगत भी कराया। लेकिन प्रशासन को जैसे हम लोग पीछे मुड़ते हैं वैसे प्रशासन भी ये समस्याओं से तुरंत पीछे मुड़ जाता है। और ये अधिकारी, जोनल स्तर के अधिकारी और सिविल स्लम विभाग के अधिकारी, इनका आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और एक दूसरे की जिम्मेदारी जो है वो एक दूसरे के कंधे पे डाल देते हैं और मुक्त हो जाती है। लेकिन ये सब इससे मात्र जनता को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ती है और वो जनता अभी तक भुगत रही है। प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया होगा, कुछ कारण बताया होगा, क्या बताया है? प्रशासन की तरफ से जो हम लोगों ने जो निवेदन दिया वो रीतसर उन्होंने वो निवेदन का कॉपी हमको प्राप्त हुआ और संबंधित विभाग को हम लोगों ने इसके बारे में अवगत कराया। इससे उन्होंने हमको पत्र भेजा, लेकिन उस पत्र को अभी 1.5 माह पूरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कार्य अभी तक किसी अधिकारी द्वारा या किसी मनपा के जो जवाबदार अधिकारी है उन्होंने अभी तक इसका उनको ख्याल नहीं है और यहाँ आके देखा नहीं है। कुल मिलाकर हमारी मांग है कि ये बरसात के दिनों के पहले अगर यहाँ पे ये बस्ती में एक ही नहीं ऐसी 7 से 8 गटर लाइन की समस्या है, और ये नया बजट अभी अप्रैल में जो पारित हुआ है और आयुक्त ने उसको पेश किया है और आयुक्त बोले कि हम लोग ये पूरा काम नागपुर शहर का करने वाले हैं। लेकिन G20 के लिए इतना उन्होंने भागदौड़ की, लेकिन ये सब भागदौड़ G20 के ऊपरी तरह की थी, रास्ते के ऊपर की थी। लेकिन सही जो खरा जो G20 है वो लोगों के बस्तियों में बसता है, उसके बारे में जो अधिकारियों की जो उदासीनता है, तो उसको देखते हुए अगर ये काम अगर 8 दिन के अंदर हुआ नहीं तो हम लोग अगले 8 दिन के बाद हम लोग सारे बस्ती का मोर्चा लेके जोन पर और महानगर पालिका के जो आयुक्त राधाकृष्णन बी है इनके कार्यालय पर सभी लोग जाके हम लोग दस्तक देंगे।
आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर आए तो हमने कई जगह पर चेम्बर्स में कपड़े डालकर वो पानी जो है गटर का बाहर ना निकले इसकी तरह की यहाँ के जो नागरिक है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और शौचालय जो है काफ़ी भरे हुए भी नज़र आए, जिसके कारण अभी बरसात के दिन भी आने वाले हैं और ऐसे में अगर यहाँ के नागरिकों को इस दुविधा से कुछ रोग है, कुछ आजार है वो होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? मॅडम, पावसाळ्याचं पाणी येतं ते आमच्या अगदी अंगणातून जाते वाहून. त्याच्यासाठी काही समस्या आमच्या अंगणात जमा होऊन जाते पाठीमागे. सगळे गडर लाईनीचं पाणी आहे ना, सगळं गल्ल्याईत येऊन घरापर्यंत, ज्याचे घर ठेंगणे आहे, ज्याची ऐपत नाही बांधाची, ज्याचं उंच आहे त्याचं काही नाही, पण यांचं घर ठेंगणं आहे, माझं घर ठेंगणं आहे, अजून बाकीच्या याचं आहे. ते गडरचं पावसाळ्यामध्ये सगळं मटेरियल सकट घरामध्ये जाते ना, मग कशा बिमाऱ्या होणार नाही. आम्ही नगरसेवकाकडे गेलो, आमदारांकडे गेलो, पण यांनी हो हो म्हटलं. आज 10 वर्ष 12 वर्ष या गोष्टीला होऊन राहिलं पण कोणीही लक्ष देत नाही. याच्यामुळे आम्ही इतकं खवळून गेलो की आमचं म्हणजे लोकांचे भिंती येत असेल किंवा गडर लाईनवर बांधकाम केलं असेल हेच सगळं तोडून, कारण त्यांना परमिशन राहते तोडांची. ते लोक काय म्हणतात, तुम्ही आपसामध्ये तोडा. तर आमचं आपसामध्ये आम्ही भांडण थोडी करणार आहोत एकमेकाशी, त्यांना पूर्ण हे राहते ना. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडे पुष्कळ हात जोडले पण ते लक्ष देत नाही. में पानी आता है, पूरा फैल जाता है, पूरा सामान गीला हो जाता है पूरा हमारा, और पूरा घर में पानी हो जाता है. सामने के रूम में वगैरह पूरा फैलता है. हमको पूरा वो साफ करना पड़ता फिर कराटे से, झाड़ू से, और पूरा मैला हमारे घर में जमा हो जाता है. छोटे छोटे बच्चे हैं घर में. ये पूरी बीमारी फैलाने के ये काम हो रहे हैं, घर तक यह पानी जाता है. आपको किन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? सब गंदगी का सामना करना पड़ रहा है हमारे को, और बीमारी इतनी हो रही है कि बहुत ही अली आती है उससे नीचे से पूरी अली आ रही है. हाँ. और इतना गंदा गंदा पानी आ रहा है. आप क्या बताएं? मैम, हमारे यहाँ वही समस्या है, घर में कुआं है, वो गटर का पानी कुएं में जा रहा है सीधा. तो इससे कितने मतलब बच्चे नहाते हैं, मुंह धोते हैं, तो कितना गंदगी होते है, उससे बीमारियों के डर है. तो ये सब समस्या का हल करने चाहिए. वही है, वही मांग है हमको कि हमारे गटर का लाइन साफ कर दो. अच्छा, पूरा हाँ नहीं होना, हाँ होने चाहिए. नहीं तो वो गटर लाइन डाला, उसको बोला मैं ठेकेदार को, तो बोला ये गटर लाइन तुम डाल रहे, ठीक है मान्य है हमको, लेकिन चैम्बर कैसे बना रहे तुम? तो चैम्बर है, चैम्बर में जोड़ते हैं बाजू वाले संडास लोग, तो चैम्बर कैसे बना? नीचे का प्लेन होना, वो वैसा का वैसा रख दिया होकर डाल के. नीचे की डाइन चालू है बोले तुम्हारी, इसलिए बनता नहीं है बोले, लेकिन तुम डालते क्या को फिर? अरे वो पानी नीचे वाला भी पानी जा रहा है अंदर, और ऊपर वाला जो आ रहा है वो भी जमा हो रहा है, वो भी जा रहा है कुएं में. अभी 3 बार कुआं साफ किया मैंने. तो ये कौन सी लाइन है? मतलब ही क्या रहा है अभी डालने का? मतलब काम अगर थोड़ा बहुत किया भी है तो वो भी अव्यवस्था से किया गया है. बेकार, आधा अधूरा काम किया. अभी मट्टी पड़ी है वहाँ पर, वो उठाए नहीं अभी तक. हाँ, तो प्रशासन का काम है बोले, तो मतलब तुम बताओ ना फिर, जिसका गटर लाइन के ऊपर संडास है उसको तोड़ो, तुमको परमिशन है, हमें आजू बाजू में कैसे बोलेंगे? आपने कितने बार मांग की है और निवेदन वगैरह दिया है? कितनी बार निवेदन दिया, बोले हम, फिर कुछ फायदा नहीं. अभी मैंने परसों को दिन में पानी के लिए दिया एप्लीकेशन, तो पानी खराब हो गया, तीसरी बार पानी खराब कर रहा था, उसको उपसाना है, तो उसको भी 8 दिन लगे. पूरा गटर का पानी लाल लाल आ रहा, ठीक है. ये लाइन के कम से कम 3-4 कुएं बुझा दिया लोगों ने गटर की लाइन से, फिर 2-3 कुआं है तो उनका भी पानी खराब हो रहा. ये कौन कर रहा फिर? एक मेंबर नहीं आ रहे, वार्ड मेंबर नहीं आ रहे, प्रशासन कर रहे बोले काम, तो प्रशासन भी नहीं बराबर कर रहे. बता दें कि यह कामगार कॉलोनी सुभाष नगर का जो एरिया है वह सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका मतदार क्षेत्र भी है और मनपा की खच्चर लापरवाही और कार्य प्रणाली के चलते इन दिक्कतों का, काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ रहा है. देखना होगा कि अगले जो बरसात शुरू होने वाली है उसके पहले कम से कम यहाँ बीमारी ना फैले और इन लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना ना करने पड़े,
इसलिए मनपा प्रशासन अब क्या कार्रवाई करेगी। तब तक आप जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ और देखते रहिए बोल नागपुर बोल का ये सेगमेंट। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीने तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल। ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल, 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229999588। हमारा पता
परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.